नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट और वीज़ा संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के ऊपर, जो कि लगभग सभी लोगों द्वारा पूछा जाता है जब उनका जो है एप्लीकेशन, उसके बाद जो है उनका अपॉइंटमेंट और साथ ही साथ जब उनका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है कि जी हमारा सभी प्रोसेस अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। पुलिस वेरिफिकेशन जो कि सबसे लास्ट स्टेज होता है वो हमने सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। अब मेरा पासपोर्ट जो है कब बनकर आएगा, कब मेरा जो है ऑनलाइन स्टेटस है जो कि अभी पेंडिंग फॉर फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन दिखा रहा था, कब वो चेंज होकर फाइनली योर पासपोर्ट प्रिंटिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड का मैसेज आएगा। और आफ्टर ऑल, जबकि ये सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है, अब कब मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट बनकर आएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों के माइंड में आता है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और होना भी चाहिए। ऑफ कोर्स हमने सारी प्रक्रियाओं को काफ़ी अच्छे से पालन कर लिया है। अब जो है मेरा पासपोर्ट कब मेरे हाथ में आएगा, ये जानने की उत्सुकता हम सभी के मन में होती है। तो बेसिकली गाइज, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आखिर ये सभी जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, इसके कंप्लीट होने के बाद आगे आपको और कितना टाइम लगेगा, क्या क्या सिचुएशन डिपेंड करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं और आगे भी होती है जो कि आपके एप्लीकेशन पे वो डिपेंड करता है कि आपका पासपोर्ट कितना जल्दी बनकर आएगा। सो ऐसे में दोस्तों, अगर आपने जो है सक्सेसफुली अपना सब कुछ सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपका पासपोर्ट कब बनकर आएगा, ये किन बातों पर निर्भर करता है और इसमें कितना दिन लगेगा। तो बेसिकली गाइस, इसमें जो है स्टेट मतलब कि हमारा जो राज्य है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप मेट्रो सिटी से हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अगर आप इन चारों जगह से हैं, अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो लगभग एक वीक से अंदर अंदर जो है आपका जो है रिपोर्ट वो सबमिट कर दिया जाएगा आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। और जैसे ही रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपका वहाँ पे पुलिस का जो पॉजिटिव रिपोर्ट जाता है कि हाँ इसका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका, उसके बाद विद इन 24 आवर ही जो है आपका पासपोर्ट को आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया जाता है। ऐसे में मान के चले कि अगर आप मेट्रो सिटी से हैं, इन चारों महानगरों से, तो आपका जो है एक वीक के अंदर अंदर ही, मतलब कि लगभग 6 या 7 दिन के अंदर ही मैक्सिमम जो है आपका पासपोर्ट बनकर आपके घर पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप बिहार या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से हैं तो आपको यहाँ पे कुछ बातें आपको निर्भर करता है कि आपका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपके आरपीओ की दूरी कितनी है। नो डाउट जो आरपीओ होता है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ये उस राज्य के राजधानी में स्थित होती है। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से हैं तो जो आपका आरपीओ होगा वो आरपीओ पटना ही होता है। अगर आप यूपी के किसी भी जिले से हैं तो आपका जो आरपीओ होगा वो आपका लखनऊ में होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है। तो आपका जो पुलिस स्टेशन से आरपीओ जाने में जो टाइम कंज्यूम होता है इस पर भी निर्भर करता है कि आपको कितना देर लगेगा। उसके बाद जो सबसे कॉमन जिसके कारण जो है लेट होता है वो होता है आपका 10th का मार्कशीट। अगर आपने अपने 10th का मार्कशीट दिया हुआ है जो कि किसी स्टेट बोर्ड से है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिले हो सकता है, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस वाले जो आपका 10th का जो मार्कशीट होता है उसको भेजते हैं बोर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन करने के लिए। ऐसे में जब तक आपके बोर्ड ऑफिस से आपका रजिस्ट्रेशन, आपका जो मार्कशीट है वो अटेस्टेड होकर नहीं आता है, तब तक आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बात काफ़ी कॉमन है और काफ़ी ध्यान रखने वाली है। किसी किसी भाई के साथ गलती ये होती है कि उन्होंने जो है अपना अपॉइंटमेंट या फिर जो भी कहें वो किसी और स्टेट में दिया है और उनका 10th का जो मार्कशीट था वो किसी और स्टेट बोर्ड का था। आप इसको ऐसे समझें कि अगर आपने यूपी में अपना वेरिफिकेशन करवाया है, अपॉइंटमेंट दिया है, और आपने 10th अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड से किया है, मतलब कि दोनों अलग अलग राज्य, ऐसे में उनका आपस में कोऑर्डिनेशन सही से नहीं बन पाता है, जिस कारण जो है बहुत ज़्यादा डिले होता है। किसी किसी केस में महीने 2 महीने तक का भी टाइम लगता है, क्योंकि एक तरीके से फिजिकल मूवमेंट होती है आपके 10th के मार्कशीट का आपके बोर्ड ऑफिस में। अब उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी हो सके वो आपके उस 10th के मार्कशीट को अटेस्टेड करके वापस आरपीओ भेजें।
तो इस इन बिटवीन जितना टाइम लगता है ये भी टाइम काउंट होता है आपके पासपोर्ट बनने में। इसीलिए मैं किसी को एडवाइस नहीं देता हूं कि अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से पास हुए हैं, अगर आपका अभी फ़िलहाल का जो है स्टेट कोई और है, तो आप मान के चले कि आपको 2 महीने 3 महीने तक का मैक्सिमम जो है आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड के हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका ऑल इंडिया लेवल पे ये होता है। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को, अगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने अपना 10th का मार्कशीट नहीं दिया है, तो आपका अगर पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका लगभग 10 दिन के अंदर अंदर ही आपका आगे का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दिया जाता है और आपका पासपोर्ट जो है वो सक्सेसफुली बनकर आपके घर पे डिस्पैच कर दिया जाता है। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वही लास्ट स्टेज होता है, ऐसा नहीं है। बैक स्टेज भी और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपके 10th का मार्कशीट मैंने बताया, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि किसी दूसरे देश के हैं और उन्होंने किसी फर्जी बाड़े के तहत जो है अपना ये पैन कार्ड आधार कार्ड बनवा लिया है और पुलिस वालों को पैसे वैसे दे के वो लोग सेटिंग करवा के अपना वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। वो सोचते हैं काफ़ी इजी है, लेकिन नहीं। फिर वहाँ पे जब आपका आरपीओ में वहाँ पे फिर से जो है आपका एक बार जो है वहाँ पे रिव्यू किया जाता है, आपकी नेशनैलिटी बहुत अच्छे से चेक की जाती है। और यहाँ से जो पैटर्न होता है आपके सरनेम का, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सरनेम्स हैं जो कि अपने आप में दर्शाते हैं कि ये भारतीय नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि थापा एक बहुत ही कॉमन टाइटल होता है नेपाली लोगों का। बहुत सारे भारतीय लोग भी हैं नॉर्थ ईस्ट साइड के जिनका थापा होता है। तो अगर ऐसा टाइटल अगर आपका पकड़ा गया तो आपका फिर से एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा सीआईडी टीम के द्वारा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ओर से जो है बहुत ही सख्त निर्देश हैं कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत का पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए आप जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन आप उसका अच्छे से वेरिफिकेशन करो। ऐसे में पासपोर्ट ऑफिस में वहाँ पे आपके आरपीओ में आपका फिर से जो है काफ़ी कठिन कह सकते हैं कड़ाई से जो है आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और इस बार सेंट्रल लेवल का टीम जो है आपकी नेशनैलिटी चेक करेगा। ऐसे में कुछ ऐसे कॉमन जो टाइटल्स हैं, जैसे कि थापा हो गया, क्षेत्री हो गया, बहादुर हो गया, ये सभी नेपाली मूल के होते हैं। तो अगर आपका टाइटल इनमें से है तो भाई आपको भी एक कठिन वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही कॉमन जो हम सभी के जो होते हैं टाइटल, जैसे गुप्ता हो गया, यादव हो गया, नाम से ही लग रहा है इंडियन है, तो इन लोग के रिव्यू नहीं होते हैं। तो कुछ इस तरीके से पूरा एक फिजिकल एक स्ट्रक्चर होता है वेरिफिकेशन का, उस पर जो है खरा उतरने के बाद ही जो है आपका पासपोर्ट जो है प्रिंट आउट होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही। ऐसे में इस बात का सटीक जवाब देना कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद भी कितना समय लगता है पासपोर्ट आपके घर तक आने में, इसका कोई भी जो है एक निश्चित समय सीमा नहीं है, कोई तय समय सीमा नहीं है। अगर आपका सब कुछ ओके रहा तो आपका जो है 5 से 6 दिन के अंदर भी पासपोर्ट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपका 10th मार्कशीट में वो वाला पैटर्न अगर आया तो आपको 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। और अगर आप गलती से अगर आप दूसरे मूल के पाए गए दूसरे देश के, तो आपका तो वो रद्द होगा ही और आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाया जाएगा। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से सारा जो सिस्टम है, सारा मैकेनिज्म है, वो काम करता है आरपीओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा आपके पासपोर्ट के बनाने में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, अगर आपका कोई और इशू है, तो बेशक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।